अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सैमसंग S4 मिनी, यहाँ पे आपको मॉडल नज़र आ रहा होगा GTI9195 9195 मॉडल है। तो इसका अगर लोगो पे स्टक हो जाता है, यानी कि जब आप मोबाइल ऑन करते हैं यहाँ से तो सैमसंग S4 मिनी आता है और आगे नहीं जा रहा, तो इसका क्या मसला हो सकता है और इसको किस तरह ठीक करना है। दोस्तों इस मोबाइल में भी यही मसला है, इसको हार्ड रीसेट भी करके देख चुका हूँ, फिर भी ये यहाँ पे लिखता है सैमसंग S4 मिनी। यहाँ पे मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ आया है, बस ये इतना ही आता है और उसके बाद यहीं पे रुका रहता है, इससे आगे नहीं जाता। तो इसको अब दोस्तों हमने ठीक ऐसे करना है। एक तो फ्लैश फाइल यानी फर्मवेयर इसका आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, इसका सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, तो करके चेक करते हैं। इसको आपने डाउनलोड पहले करके रख लेना है। दोस्तों आप अपना मोबाइल जो है उसका फर्मवेयर कैसे यानी फ्लैश फाइल कैसे ढूंढेंगे, वॉल्यूम अप बटन यहाँ पे और ये होम बटन और साथ में ये पावर बटन को आप जब दबा के रखेंगे तो आपका मोबाइल, ये ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिकवरी बूटिंग, तो आपका मोबाइल जो है वो रिकवरी मेन्यू में चला जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों फ्लैश फाइल ये जो लिखा हुआ है KOT49H, इसके सामने इसकी फ़्लैश फाइल का मॉडल लिखा हुआ है, यानी कि आपने गूगल पे सर्च करना है i9195XX, आगे जो होगा XX के आगे अगर आपका यही आ रहा है SCQAF, फिर आप ये जो फर्मवेयर है वो डाउनलोड कर लें। इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। अगर आपका ये नहीं आ रहा तो आप जो आपका आ रहा है वही आप डाउनलोड कर लें। अगर इससे ट्राई करना चाहते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पे आप कर सकते हैं। तो अब दोस्तों जो इसमें हमने फ़्लैश फाइल यानी कि इसको सॉफ्टवेयर किस तरह करना है, इसमें से आपने फिर से बैटरी निकाल के डाल लेनी है। और अब पहले हमने वॉल्यूम अप दबाया था, अब वॉल्यूम डाउन बटन, होम बटन और ये पावर बटन, इनको दबा के रखना है थोड़ी देर के लिए, तो हमारे सामने इसका डाउनलोडिंग मोड आ जाएगा। तो अभी ये नहीं आ रहा, बैटरी ठीक से नहीं लगी होगी, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। वॉल्यूम डाउन बटन, होम बटन और पावर बटन। मुझे लगता है शायद इसकी बैटरी लो है तो इस वजह से शायद नहीं आ रहा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपने दबाए रखना है जब तक आपके सामने ये वार्निंग ना आ जाए। जब आपके सामने इस तरह की वार्निंग आ जाएगी तो फिर आपने सारे बटन जो हैं वो छोड़ देने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा वॉल्यूम अप से कंटिन्यू, तो आपने वॉल्यूम अप दबाना है। अब यहाँ पे आपका मोबाइल डाउनलोडिंग मोड पे आ गया। अब दोस्तों इसके बाद अब हमने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेना है, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपने ओडीन 3 जो है उस सॉफ्टवेयर से कैसे आपने इसको फ्लैश करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। तो दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा लिया करें, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाते तो आपको लेटेस्ट वीडियो नहीं मिलती। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं कि कैसे हमने इसको इंस्टॉल करना है। ये आपको फ़्लैश फाइल का लिंक मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसको आपने डाउनलोड करना है और उसके बाद आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये अभी आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हो गया। इसको यहाँ पे क्लोज पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसकी फ़ाइल पड़ी हुई है, ये आ गई हमारे पास। तो यहाँ से इसका
अब हमने ओडिन 3 जो है, इसका लिंक भी मैंने बताया था आपको, डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसको हमने ओपन करना है और ये जो AP वाला फ़ोल्डर है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फ़ाइल लोकेशन मांगेगा। अब हमने फ़ाइल तो रखी थी, ये यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे हमने पेस्ट करके और ये ओपन दबाना है। ये फ़ाइल हमारे पास आ गई, इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा फ़ाइल ऐड होने में, तो उसके लिए फिर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अब दोस्तों जो फ्लैश फाइल है वो ओडिन 3 में ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसको ये केबल लगाता हूँ तो आप देखेंगे वहाँ पे इसकी एक काम पोर्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसकी एक काम पोर्ट आ गई है। तो अब यहाँ पे हमने स्टार्ट का बटन दबा देना है, तो उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल जो है वो फ्लैश हो चुका है और इसको ये ऑन कर लिया। ये मैंने चार्जिंग पे लगाया है क्योंकि इस मोबाइल की बैटरी लो है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास जो मोबाइल फ्लैश होने के लिए आता है तो आपने बैटरी चार्ज कर लेनी है फुल। अगर आप चार्ज नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे अगर सैमसंग, ये आप देख सकते हैं अब ये उस S4 जो मिनी लिखा हुआ आता है, पहले वहीं पे स्टक हुआ रहता था, अब ये आगे चला गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमने इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं US की लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट आगे करता जाता हूँ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसका मेन्यू जो है वो निकल आया है, सामने आ चुका है मेन्यू। तो पहले इसका सामने नहीं आता था, ये स्टक रहता था अपने लोगों के ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक की थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।